दोस्तों मैं आप लोगों को ये बुक की एक कहानी शेयर करता हूँ। वो कहानी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग टालते रहते हो, कोई काम कहते हो कि मैं नहीं करूँगा, बाद में करूँगा ना, तो ये कहानी समझने के बाद आप कभी नहीं टालोगे भाई, बिल्कुल नहीं टालोगे। आपके जहन में भी नहीं आएगा कि मैं इस काम को टाल दूँ। ये अगर सुन लिया कहानी ऐसी थी कि एक आदमी थे और उसकी एक पत्नी थी, ठीक है। उसके दो लड़के थे, मतलब उसकी पत्नी शिक्षकी थी, वो स्कूल में जाके पढ़ाती थी और वो अपने लड़कों के साथ जब घूमने जाती थी बाहर बाजारों में, तो उसके लड़के जब जिद करते थे और वो जिद करते थे तो उसके बाद उनको कपड़ा वपड़ा दिलाते थे। तो वो क्या कहते थे, अच्छा जब ये मैं रिटायर होंगी ना, तब ये कहीं चलेंगे घूमने, तब इसके लिए ये कपड़े खरीदे। और वो ऐसे करते करते जब जब बाजार में जाती थी तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कपड़े खरीद के लाते, समझ लो जितने कपड़े लाती थी सब जमा करती थी। क्या कहते थे कि ये जब हम लोग स्वतंत्रता हो जाएंगे ना, तब ये कहीं घूमने जाएंगे तब इसको यूज करेंगे। और ऐसे करते करते कुछ समय तक चलता गया। उस आदमी की जो पत्नी थी, जिसके दो लड़के थे, वो देहांत हो गया और वो कैंसर की वजह से मर गई। और मरने के बाद जब उसके लड़के उसके घर में गए तो देख रहे थे कि ये तो मेरे कपड़े थे जो मेरी माँ कहते थे कि जब हम स्वतंत्रता हो जाएंगे या छुट्टी उट्टी हमारी पूरी खत्म हो जाएगी, जब मैं काम छोड़ दूंगी तब ये कपड़े यूज करेंगे, घूमने जाएंगे। और वो लड़के जब देखे ना तो रोने लगे। कह रहे थे कि माँ अगर हम लोग को कुछ समय के लिए अगर कहीं घुमाने ले चलती तो ही ये कपड़ा यूज होता। वो लड़के कह रहे थे कि मेरी माँ कितने सारे कपड़े इकट्ठा कर रही थी, सिर्फ स्वतंत्रता की इंतजार कर रही थी कि मैं स्वतंत्रता हो जाऊं, फिर उसके बाद में घूमने चलूंगी। करते करते वो मर गई और वो मरने के बाद उसके लड़के पछतावा में कर रहे हैं कि काश हमारी माँ ऐसे करती होती तो फिर उसके बाद हम लोग घूमने चले होते। थोड़ा सा वक्त आप अपनी फैमिली के लिए भी निकालिएगा। आप सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद मैं सब कुछ कर लूँ तब मैं अपने फैमिली को टाइम दूँ, ऐसा नहीं भाई, कैसा कभी मत करिएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूँ फिर उसके बाद मैं अपने परिवार को टाइम दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सोचो कि फैमिली को भी कैसे मैं टाइम दूँ और अपने आप को भी कैसे उस फील्ड में अच्छा बनाऊँ, तो ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मैं काम करके ही सब कुछ कर लूँ तो आप वो समय गवा दोगे। एक और कहानी है कि एक बिजनेसमैन था और वो खूब पैसे कमाए, मतलब समझो कि वो इतना पैसा कमाया कि मल्टी मिलीनियर बन गया। फिर उसके बाद उसने अपना कारोबार फिर से बेच दिया, फिर से अपना योजना बनाया कि मैं दूसरा कंपनी खोलूं, उसको फिर से स्टार्ट करूं, फिर उसके बाद उसको करोड़ों तक पहुंचाऊं। फिर उसके बाद इस लेखक के बारे और फिर उसके बाद इस बुक के लेखक जो हैं उनसे मुलाकात। पहले इस बुक के लेखक ने पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अब अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। फिर उसके बाद बोला कि मैं एक बार सोचा था कि मैं अपने फैमिली को भी टाइम दूँ, और ना देने की वजह से अब मैं अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बिजनेस जो भी है उसको बाद ये जो अगला बिजनेस है उसको चालू करके उसको छोड़ दूँ और चलता रहेगा, फिर मैं फैमिली को अपना टाइम दूँ। फिर लेखक ने सवाल किया, फिर लेखक ने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे छोटे थे क्या उन्हें तुम फिर से गोद में उठा सकते हो। तब उस बिजनेसमैन ने कहा नहीं यार, क्या तुम अपने छोटे छोटे बच्चे को अपने हाथों से सहला सकते। जब वो छोटे थे तो क्या आप अपने बिजनेस में लगे थे और बिजनेस में लगने की वजह से आप अपने बच्चों को अपना टाइम नहीं दे पाए, क्या आप वो टाइम पूरा कर पाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो ठीक ऐसे ही होता है भाई, हम लोग अपने आप को इतना फंसा लेते हैं किसी चीज़ में, सोचते हैं कि नहीं नहीं हम लोग सब कुछ कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम देंगे ना। ऐसा मत करिएगा भाई, नहीं तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको पछतावा ही होगा कि काश मैंने अपने फैमिली को भी थोड़ा टाइम दिया होता और उन लोगों से बातें की होती। फिर उसके बाद यहाँ भी ज़रूरी है वहाँ भी ज़रूरी है। मैं आपको और बताता हूँ कि आप समझो कि फैमिली एक गेंद है और दोस्त भी एक गेंद है और रिश्तेदार भी एक गेंद है और आपका बिजनेस भी गेंद है। ये तीनों चारों गेंद है, आपको हमेशा बराबर करना पड़ेगा। समझो कि ऊपर उड़ा रहे हो और एक भी गिरा तो टूट गया, तो वो आपका समझो पूरे तरीके से टूट जाएगा। और एक बारी वो टूट गया तो दोबारा आप उसको पा नहीं पाओगे। तो आप सबको मैनेज करके चलो। आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुझे नहीं आता है, तो भाई क्या करोगे बताओ, आपकी फैमिली कैसे रहेगी। कभी आप सोचे होगे कि नहीं कि मेरी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से
उनको सुख दूं, दिया है आपने, बस सोचते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ में उलझे हो, तो उस चीज़ को थोड़ा मोड़ा कम करो, फिर उसके बाद अपने फैमिली को भी टाइम दो भाई। मैं खुद ही देता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मैं अपने फैमिली को अच्छी खासी से उनसे बातें करता हूँ, और जो भी होता है मैं सब कुछ करता हूँ। तो क्या आप अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से रख पाते हैं? अगर रख पाते हो तो भाई बहुत बढ़िया, अगर नहीं रख पाते हो तो भाई रखना शुरू करो और उनका केयर करो। जो जो मैं बताऊँ उसको सही करो। बाकी आपको ये कैसा थॉट लगा, कैसा मेरा विचार लगा, कैसी इस बुक की जो मैंने आपको शेयर किया है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी।